वो तथ्यों के आधार पर उन्होंने उठाया। अब ये अभी मैं एक पढ़ रहा था बिहार का, तो मुजफ्फरनगर में भी एक बूथ के ऊपर 269 वोट है। तो इस तरह के ये अलग अलग से अब सब लोगों का उभर के सामने आने लग जाएगा। राहुल जी ने इसकी शुरुआत की, तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि अगर ये सवाल उठे हैं, उनकी वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। संवैधानिक संस्था है, तो उसको तो एकदम जो लोगों का अविश्वास उनके प्रति हो गया, तो उसका जवाब उनको दें या गलती माने कि भाई ठीक है ये गलत हो गया हमसे, तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट में नीचे से लेकर ऊपर। तो ये चीजें जो राहुल जी ने उठाया, इस चीज का जवाब इलेक्शन कमीशन को भी देना। बिहार के आप प्रभारी रहे, उस समय कांग्रेस का रिजल्ट 75% सफलता रहा। इस बार कांग्रेस की बिहार में सरकार बनाने को लेकर क्या स्ट्रेटजी है? हमारा अलायंस के ऊपर बात चल रही है, उसके ऊपर हमारे कृष्णा लोरी जी जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो लगे हुए हैं, सुशील पासी हैं, हमारे एक क्या नाम है जो हमारे यहाँ शहन वाला, ये लोग लगे हुए हैं, विकास यादव लगे हुए हैं। तो ये सारा अपना अपना सीटों के ऊपर कितनी सीटें पोटेंशियल है कांग्रेस में, एक अलायंस का रूप लेगा। उसके बाद फिर महागठबंधन इस चुनाव को लड़ेगा। जब हम लोग थे तब भी महागठबंधन ही था। तो हम लोगों का ये है कि जिस तरह बिहार की रिपोर्ट आई है, मेरा क्षेत्र रहा है, तो महागठबंधन वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा इसमें और गवर्नमेंट बनाएगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या समीक्षा करते हैं? किस तरीके नहीं, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। जब मैं तो पब्लिक से बीच में रहता हूँ, यहाँ पे डे टू डे सारी चीजें। एक बार पिछली बार यहाँ सुल्तानपुर में ही एक महिला मेरे से मिली थी कि दरोगा उसकी जमीन पे कब्जा कर रहा था। तो इस तरह के अगर ये है ना, ये चीजें प्रदेश के मुखिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ठीक है। खाली कागजी रिपोर्ट के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वो अखबारों की जरा अखबारों की कटिंग पढ़ लिया करें हर जिले की, उससे उनको पता लगेगा कि जिले जिले में कानून व्यवस्था। सुल्तानपुर की बात करें तो चंदन शर्मा की हत्या एक सप्ताह पहले, आप दलित की हत्या कुड़वा थाना क्षेत्र में, और पूरी तरह से कहा जाए कानून व्यवस्था दोस्त है, इस पर आपका क्या? देखो, ये कानून व्यवस्था तो ये नहीं है कि किसी का इस तरह मर्डर हो जाए। तो पुलिस का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए। कानून अगर ये भय नहीं रहेगा तो आम नागरिक परेशानी में है। एक प्रकरण 2 माह से यहाँ चल रहा है, IAS की नौकरी दिलाने के नाम पर 38 लाख रुपए खाते में लिया गया, और आज तक FIR दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो ये तो SP साहब से प्रश्न है, पूछना चाहिए। SP साहब कहीं न कहीं से SP साहब से आरोपियों की साठगांठ या उनके मातहत की है। इसके चलते जैसे इस तरह का प्रकरण है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा की बात है, तो इस तरह से हो रहा पूरा गिरोह सक्रिय। ये यहाँ तो मैं कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि यहाँ पे कोई नकली राज्यसभा का मेंबर बन के थाने से अपने अपराधी को छुड़ा के ले गया। उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। अगर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है तो शासन देता है। तो इस तरह का अगर शासन चल रहा है तो सोचने का विषय है। एक खाते में पैसे लिए, तो एक तो देने वाले की भी बेवकूफ़ी है कि IAS को ऐसे तो बनता नहीं है, ठीक है, उसकी भी गलती है और लेने वाले का तो अपराध है। उत्तर प्रदेश में दोनों को ही सजा मिलनी चाहिए। पंचायत चुनाव को